कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने कहा भाई एम वाई समीकरण कहीं है ही नहीं, अब वाई एम समीकरण है। जहां पर वाई है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। तो 2 वर्ष में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है, दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं। आप यहां बगल तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है। आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है, दूसरा कौन है? क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा? तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जनसुराज में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जनसुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 वर्ष से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता। तो जनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए, उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन
वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन चार विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो एक बार इस बात पर जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं, अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा वाई समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे। अगर आप MY की जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? यूपी बिहार में नहीं रहता। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है, वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा की विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जन सुराग में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं है, वो हमारी जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगले पिछड़े के नाम पर नहीं जोड़ रहे हैं। वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को देखे, समझे, परखे, और कल जब इतिहास लिखा जाए, ये ना हो जाए कि ना भैया जन सुराज तो जीता, इतिहास तो लिखा गया, भाजपा तो हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए, लिख के रखिए, जीतेगा जन सुराज, कोई उपाय नहीं, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े कारकुन हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए इस्लाम में भी तो कहा गया, ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता।
और पिछले 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने ईमानदारी से पसीना बहाया है, जद्दोजहद करी है, समाज को जगाने का, सुधारने का प्रयास किया। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप इससे जुड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी हमको कोई काम ना के कर तो भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए। आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा करे, प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट की जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं। आपके हालात तो इतने खराब हो गए कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा। आप खुद ही भाजपा के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो। तय आप कर लो, तय आप कर लो कि आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जन स्वराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम के मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा है। दुर्दशा इसीलिए कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया। और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर भाजपा की बात। इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को श्योर करना है, इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा? आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते। और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, आपसे ज्यादा डरा हुआ कौन? कोई नहीं। आपको इतना डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है,
एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं टिके हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। भाजपा का चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 वर्ष में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है, दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं। आप यहाँ बगल में सकते हैं, और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे, तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता। एक बार को आप मान लो, एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया, तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बात यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है। अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा। घरों में बैठे मत रहिए, आंख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूँ, देंगे 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर जनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि फाक अहमद को लड़ाना, वो जनसुराज ने खुद से लड़ाया। आपने नहीं कहा कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या ना मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, ठीक लगे जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहोगे तो भैया जलेगी आपकी किस्मत, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य। रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर में रोशनी नहीं आने वाली। अगर अपने बच्चों के तकदीर को सुधारना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों के घर में, अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर रोजर की जिंदगी न जिए, तो ये नया प्रयास है, इसमें कंधा लगाइए। न भी लगाइएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतने के बाद फिर जब आएंगे आपको निमंत्रण देने
इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी कंधा नहीं लगाया और जीत कर हम आए तो जीतने के बाद आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं वेजिटेरियन, हम आदमी हैं शाकाहारी। अगली बार जब मिलेंगे जीत के तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर अब आप लोग को उसके बाद साथ में चलेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। धनसुराज में अपनी भागीदारी की, अपने सुरक्षा की, उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमको एक वोट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपकी भागीदारी, आपकी सुरक्षा, आपका विकास वो धनसुराज का कमिटमेंट है। आपको तय करना है कि कंधा आप अभी लगाइएगा कि जीतने के बाद लगाइएगा, क्योंकि हमारे